आप कितना भी इनकार कर लीजिए माहिर जी, आपकी आंखें झूठ नहीं बोल पाएंगी। मुझे नहीं पता कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उस बहरूपिया लड़की का साथ देना, उससे शादी, मुझे ना पहचानना, ये सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप ही मेरे माहिर हैं और इस सच को और कोई नहीं बदल सकता। Are you out of your mind? मैं माहिर वाहिर नहीं हूँ कोई, कृष्ण नाम है मेरा। कितनी बार समझाऊं, इससे पहले भी तुमको ये वाला दौरा पड़ चुका है ना, तभी भी मैंने बताया था कि मैं माहिर नहीं हूँ मैडम, मैं कृष्ण हूँ। समझने की कोशिश कीजिए, अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझती है तो कोई बात नहीं। देखिए, आप मुझसे नहीं छुपा पाएंगे। मैं जानती हूँ आप ही माहिर हैं। मैं आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ, आपकी आंखें पहचान सकती हूँ। और आप चाहे मुझसे झूठ बोलें, लेकिन आपकी आंखें वो मुझसे झूठ नहीं बोल पाएंगी। मैंने अच्छी तरह से पहचानती हूँ। एक इंसान की शक्ल एक दूसरे इंसान से हूबहू मिल सकती है, लेकिन दिल नहीं मिल सकता। इसीलिए आप मेरे करीब ही रहे, मुझसे दूर नहीं गए। आपको भी पता था आपके जख्मों को किसी दवा की नहीं, मेरी जरूरत है। इसलिए बहाने बना के सही आप रहे तो मेरे साथ ही ना। और फिर वो आइसक्रीम वाली बात जो सिर्फ माहिर को पता थी। वाह, नॉनसेंस, अटर नॉनसेंस। ये कोई कैसे सोच सकता है? मैं पहले 1 घंटा लगा के तुम्हारे वो स्नेक फ्रेंड, स्नेक बडीज को समझा के आ चुका हूँ कि भाई लोग, मैं माहिर नहीं हूँ, मैं कृष्ण हूँ। सेम यार, एक बार रिपीट फिर से करना पड़ रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम लोग क्यों परेशान कर रहे हो मुझसे, और वो भी किस बेसिस पे? आइसक्रीम? इज सीरियस? जब आपको पता है आप झूठ नहीं बोल पाते। कहाँ गया माहिर? माहिर जल्दी चलो। हाँ? ओह माय गॉड, सॉरी। ओह माय गॉड, ये भी माहिर नहीं है। अगर माहिर नहीं मिला, हुजूर हमारा गला दबा देगी। नहीं, वो यही है, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है वो खुद मेरे पास आएगा। देखो, स्टॉप इट। That's what I'm saying. क्योंकि अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि इस सब से मुझे तकलीफ ना हो, मुझे किसी तकलीफ से बचाने के लिए कर रहे हैं, then let me tell you, आपका ये सब कुछ करना ही मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती माहिर जी, आप मेरे हैं और आप मेरे ही रहेंगे। उस लड़की से बात करना, उसके करीब जाना, उससे शादी करना, ये सब मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। आप प्लीज ये सब मत कीजिए। मैडम, हाथ जुड़वा लो। आप हो गई हैं पागल। वो जो एक्चुअल में आपको दीवार के अंदर चुनवाया गया था ना, वहाँ पे आपके सिर पे बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से सटक गई है आपकी। इसलिए आपको कोई मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन आपकी इन नॉनसेंस बातों को मैं और नहीं झेल सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाय, जा रहा हूँ मैं। यार हंस क्या रही हो? जब आपसे झूठ नहीं बोला जाता, कोशिश भी क्यों करते हैं आप? देखो, अब मुझे गुस्सा आ जाएगा। जस्ट स्टॉप दिस नॉनसेंस राइट नाउ। क्या हुआ? मैं जोक सुना रहा हूँ, हम मजाक कर रहे हैं। हंस क्यों रही हो? जा रहे थे ना आप मुझे छोड़ के, क्या हुआ? जा नहीं पा रहे? मैं जा रहा हूँ। मत जाइए। मैं जा रहा हूँ। रुक जाइए। मैं जा रहा हूँ। मत जाइए जा रहा हूँ। प्लीज। बाहर। डैड, डैड आर यू ओके? डैड, पर हम लोग बेहोश कैसे हो गए? हमारी मेहरबानी से। हाँ? हमें एक काम को अंजाम देना था,
जो हमने दे दिया। छोड़ो मुझे। चढ़ा पैंडी, नहीं जानता हम कितने खतरनाक हैं डैड। और हम कुहू के साथ क्या क्या कर सकते हैं। अंकल जरा डेमो दिखाना। छोड़ो। जूही, डैड। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता जो अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। वो मेरा बेटा बिल्कुल नहीं हो सकता। किस नहीं हो सकता वो? काय का बाप और काय की बहन। तुम लोगों से हमेशा हमने नफरत की है, पता है कितनी? कि इसी वक्त तुम दोनों को एक साथ मार सकता हूं। समझ में आया? यूवी भाई। यूवी, छोड़ से, जान से मारूंगा तुम्हें। यूवी, छोड़ से, छोड़। यूवी भाई। भाई प्लीज माफ कर दो, डैड को छोड़ दो प्लीज। आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे, हम लोग वैसा ही करेंगे। प्लीज देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, तो प्लीज डैड को छोड़ दो प्लीज। तोड़ और बोल अपने इस बाप को अपनी जुबान बंद करके हमारे साथ चले चुपचाप, समझी? यस डैड। चलो चली गई थी। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? बात क्या है? और क्रिश कहाँ है? वो रहा मेरा माहिर। रोही का तो अभी से समय सबको खत्म कर देंगे। चला यो, बल्ली के बकरे भी आ गए। अरे गौर से देख छोटे, इसमें एक बकरी भी है। ओह यार, यू राइट। अगर इस बेला ने कोई तमाशा किया ना, तो इन दोनों की गर्दन उड़ा देंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा प्यार मेरे साथ है और हम एक दूसरे के होने जा रहे हैं। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। अच्छा, तो फिर विचारो क्या काम? माहिर भाई है ना? ये मेरा माहिर है, मेरा होने वाला दुल्हा। चल भाभी, भाभी अगर ये माहिर भाई है तो उनके साथ क्या कर रहे हैं? उससे शादी क्यों कर रहे हैं? भाभी बोलो, ही इज मैरिड टू यू। उनके साथ क्यों है? प्लीज भाभी कुछ करो। अगर वो माहिर है तो रुको उसे मिला। स्टॉप इट। बेला, तुम इस तरह हार नहीं मान सकती। अभी भी देर नहीं हुई है। बेला प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं हार नहीं मान रही हूँ, मैं बस अपनी जीत को भगवान भोलेनाथ के हवाले कर रही हूँ। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा। अब सब कुछ आपके हाथ में है महाकाल।
इन दुष्टों की हार भी और इनका संहार भी। हम भोले के भक्त हैं सुमित्रा, वो भगवान जो हर आरंभ का अंत है, हर अंत का आरंभ। वो शिव है, वो शक्ति है और वही सत्य है। आज उस भगवान का दिन है, महाशिवरात्रि, और ये दिन हम सदियों से हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं और आज भी मनाएंगे। तुम तो क्या, कोई भी इसमें विघ्न नहीं डाल पाएगा। जय। पंडित जी, जल्दी से मंत्र पढ़िए। इतना शोर हो रहा है, उसमें पढ़ने में परेशानी हो। पंडित जी। अग्ने स्वाहा।
आपके साथ क्या कह रहे हैं? मैं मार डालूंगा इन लोगों को, मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं माहिर, ऐसे मत करना। तुम जानते हो ना, उनके पास तुम्हारा डैड तुम डैड माहिर कहाँ गया? माहिर कहाँ चले गए थे? तुम्हारे अपने लोगों को बचाने गए थे। चलो अच्छा है, वो एंडी भी मर गया। अब शुभ काम में देरी कैसी? चल के शादी के फेरे लेते हैं। चलो। हो गया। मुझे नहीं पता मेरा नाम, मेरा चेहरा और मेरी पहचान लेकर तुम कहां से आई हो और क्यों आई हो, लेकिन अब बस अपना ये तमाशा बंद करो और आके मेरा सामना करो, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा, अब तुम मुझे धमकी दे रही हो अपनी नागरानी को? नागरानी नहीं। पंडित जी आइए और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए फौरन। पंडित जी, अगर एक कदम आगे बढ़ाया ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, मारे जाओगे। क्या आप नहीं जानते पंडित जी कि महाकाल के आगे काल भी कांपता है? आप तय कीजिए, आपको काल से डरना है या महाकाल से? आगे बढ़िए, अभिषेक कीजिए। हरि ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमस्ते रुद्रमन्यवहुतोतैकवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। आज तक सिर्फ तुमने भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र के बारे में सुना होगा, आज तुम उसे खुलते हुए भी देखोगी। ये सब इतने लोगों को मारना खत्म करना, ये मारकाट किस लिए? मेरे पति से शादी करने के लिए? ठीक, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा, मुझसे लड़ना होगा तुम्हें। नहीं हुकुम। नहीं विशाखा, नहीं विक्रांत, ये मेरी लड़ाई है, मैं ही लड़ूंगी, कोई आगे नहीं आएगा।
बिला उठ, रूही अपनी आंखें खोलो, उठो बिला। रूही अपनी आंखें खोलो, तुम्हें लड़ना होगा इससे। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें लड़ना होगा, उठो। अब ये खुद कहाँ उठेगी, अब तुम लोगों को उसे उठाना पड़ेगा, वो भी 4 कंधों पे। तू बचेगी नहीं, हमारी नागरानी पर हमला किया तुम्हें। कोई और है जो मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो आ जाओ मैदान में। आए थे बड़े मुझे ललकारने वाले। किसी को शक है कि मैं असली नागरानी नहीं हूँ? नहीं, यहाँ पे कौन ऐसा होगा जिसे ये शक होगा? आप सिर्फ नागरानी ही नहीं है, बल्कि आप तो पूरी दुनिया पे राज करने के लायक हैं। नागरानी की, नागरानी की। उठो बेला, बेला आंखें खोलो। बेला, मैं तुम्हें मरने की इजाजत नहीं देता। बेला, तुम असली नागरानी हो ना। बेला उठो। आज महाशिवरात्रि है बेला। भोलेनाथ ने कभी तुम्हें निराश नहीं किया, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम भोलेनाथ को निराश नहीं कर सकते। उठो बेला, मुझे तुम्हारी जरूरत है बेला। तुम हार नहीं मान सकती। बेला, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे अपना हाथ दो बेला। मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूं, लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। आओ माहिर, हमारे सारे दुश्मन मिट्टी में मिल गए। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। पंडित, बहुत हो गए काम, अब मेरे काम पे लगो। शादी के मंत्र पढ़ो। कोई नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मुझे मार नहीं सकोगी। मंजूर है मुझे, लेकिन तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तू हमेशा मेरी गिरफ्त में रहेगी, मेरी जकड़ में रहेगी। क्या था तुझसे? तुझ जैसी छोटी लड़की कभी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्तों से नहीं जीत सकती। अरे हम उस गुरु के भक्त हैं जिस गुरु का कोई गुरु नहीं, जो अनंत है। तू क्या अंत करेगी उसके भक्तों को? बिला, तुम ठीक हो? भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस 2 रुपये का जरूर कुछ हुआ होगा, पर वो अचानक से गायब कैसे हो गई? पता नहीं, वो जितना डट के मेरा सामना कर रही थी, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी मर सकती है वो। बहुत सही कहा आपने नागरानी। प्रणाम बाबा। वो दोनों शक्तियां चाहे कोई भी थी, लेकिन वो मामूली लोग नहीं थे।
इसलिए कि उनका इतनी आसानी से नष्ट होना असंभव है। ऐसी शक्तियों को खत्म करने के लिए कुछ विशेष शर्तों की जरूरत होते हैं। लेकिन बाबा वो शर्तें क्या है, उन्हें पूरा कैसे किया जाए? बताइए ना क्या शर्तें हैं। अगर उन्हें जानना इतना आसान होता तो ये प्राणी सदियों से जिंदा ना होते, कब का मर चुके होते। हमारे नागवंश से ही कोई मार चुका होता उन्हें। पर पापा इस तरह से तो ये लोग एक पहेली बन के रह जाएंगे और कौन सुलझाएगा इस पहेली को? वो शंभू, शिव शंभू, उनके आगे कुछ भी अनबूझा नहीं है। उनका दखल आकाश, पाताल, हवा, पानी हर जगह है। वही बताएंगे कि जिसके हाथों उस हुजूर और उस हुकुम का अंत होना है। पर बाबा कुछ तो बताइए ना, आखिर किसके हाथों होगा इनका अंत? वो मैं नहीं, वो भोलेनाथ खुद बताएंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ ये ही जानते हैं। तो आओ भोलेनाथ से विनती करें, देखें कि वो अपना आशीर्वाद देने के लिए किसे चुनते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। भोलेनाथ उस एक की ओर इशारा कर रहे हैं। शिव शंभू ने अपनी पसंद बता दी है और उस एक को अपना अखंड वरदान दे दिया है। हुकुम पूछ रहे कि वो आदमी कौन है जिससे तुम उनकी बहन की शादी करवा रही हो? क्रिश, क्रिश है हुकुम। वो बिल्कुल माहिर की तरह दिखता है, माहिर का हमशक्ल है। माहिर को कैसे जानिए आप? वो माहिर वो लड़का है जिसकी बेला से शादी हुई थी, पति, बेला का पति। तो वो मुझे एक बार अचानक मिल गया, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं दोनों, इसलिए मुझे लगा हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। वो अपना ही आदमी है, समझो ना। ये सब मत बताओ, ये बताओ लड़का कहाँ मिला था तुम्हें? मार्केट में। मैं एक दिन ऐसे गई थी, वो मुझे वहां पे दिख गया। अरे रोको रोको रोको। माहिर? 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 माहिर बात करो, माहिर? अब सुनिए भाई साहब, अब सुनिए ना, ये जो अभी गई ये माहिर है ना? क्रिश सर है मैम। क्रिश जी। अच्छा, क्या करते हैं ये? कुछ देर के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने उस ड्राइवर से उस लड़के के बारे में और पूछताछ की, जिसके बाद मुझे शक होने लगा कि ये वाकई माहिर तो नहीं है।
इसलिए उस ड्राइवर से बात करने के बाद मैं सीधे उस बिल्डिंग के अंदर गई, उस लड़के की ऑफिस में, और वहां जाकर मेरा शक यकीन में बदल गया। ऑलराइट मिस्टर क्रिश, हमें ये डील मंजूर है। ऑलराइट देन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 70-30 होगा, क्योंकि मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूँ। मेरा एक ही मंत्र है लाइफ, पैसे कमाओ और खुद पे उड़ाओ। यू रेडी? अयोलेन, गुड कॉल, थैंक यू। इतना मतलबी और पैसे का लालची माहिर तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मुझे अब और भी तसल्ली हो गई कि वो लड़का माहिर हो ही नहीं सकता। तो अब बस मुझे एक ही काम करना था, उस क्रिश को अपना काम करने के लिए मनाना था। मेरा नाम सुमित्रा सहगल है और मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। So, मैं डिट्टो आपके बेटे की तरह दिखता हूँ? जी नहीं, सौतेले, मेरे सौतेले बेटे की तरह दिखते हो। इसीलिए वो इतना बेवकूफ था क्योंकि मेरा सगा बेटा नहीं था। मेरा अपना बेटा तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर बात उसकी नहीं हो रही, बात इस वक्त बेला की हो रही है, माहिर की बीवी। तो आप चाहती हैं कि मैं उसके सामने जाके माहिर बन के उसे बेवकूफ बनाऊं? That's it, you're intelligent. बड़ा ही ऑब्वियस है, ये सास बहू की कहानियां, यू नो। Anyways, मैं आपको बेला की तस्वीर दिखा देती हूँ। दिखाइए। ये है वो लड़की, बेला सहगल। हाँ, नॉट बैड। तो मुझे इसके सामने आपका सौतेला बेटा माहिर बन के जाना है? जी नहीं, गेम इतना आसान नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके सामने माहिर नहीं, क्रिश बनकर ही जाए, उसे पूरी तरह से बेवकूफ बनाए, उसे कंफ्यूज कर दे, उसके होश खा दे, उसे ये समझना है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। मुझे उसके सामने क्रिश बन के जाना है, माहिर बन के जाना है, या डबल रोल प्ले करना है? बिल्कुल डबल रोल प्ले करना है, कभी क्रिश कभी माहिर। मैं चाहती हूँ कि वो लड़की इतनी कंफ्यूज हो जाए, उसे पता ही ना हो उसके सामने कौन है, और इस हड़बड़ाहट में वो सारे राज बता दे, नागमणि का राज भी। आई थॉट ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है। पैसों के लिए ही तो हो रहा है, इतने पैसे जितने तुम गिन भी नहीं पाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू, काम खत्म होते ही तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा। लायन शेयर मैम, जैसे शेर अपने शिकार के बाद सबसे बड़ा हिस्सा खुद खाता है, उसी तरीके से अपने शिकार के बाद सबसे बड़ा हिस्सा मैं उठाता हूँ। नो प्रॉब्लम, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें उस लड़की बेला से नजदीकियां बढ़ानी होगी, हमेशा उसके करीब रहना होगा, और हाँ, क्रिश बन के ये सब कुछ करना होगा। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी हरकतें भी करनी होगी जो सिर्फ माहिर करता था। वाओ, यू रियली हेट दिस चिक, हाँ? यू हैव नो आइडिया। नॉट एन इशू। खूबसूरत लड़कियों से नजदीकियां बढ़ाना मेरा शौक है। Whatever, मुझे सिर्फ अपने काम के पूरे होने से मतलब है, और उस लड़की के पास रह के तुम्हें क्या क्या करना है, माहिर बन के किस तरह की हरकतें करनी है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। इन चीजों का ख्याल रखना। उसके बाद मैंने उसे वो बातें बताई जो सिर्फ माहिर बेला से किया करता था, और अब बेला के नजदीक रह के इस क्रिश को करनी थी। वो लड़का माहिर नहीं है, वो क्रिश ही है। वो क्या है ना कि बेला पहले उससे ऑलरेडी मिल चुकी थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि उससे मिलते मिलाते रहेगा, दोनों मिलते रहेंगे, और फिर वो रूही के भी सामने आता रहेगा। उसका मेरा मतलब है कि वो हुकुम के भी, हुजूर के भी आसपास रहे, हमारा काम हो जाएगा। मैंने बहुत सोच समझ के किया, बिल्कुल प्लानिंग थी मेरी, हुकुम सब कुछ मैंने ही प्लान किया। वो मैंने ये सोचा कि अगर वो दोनों एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो वो बेला तो एकदम टूट जाएगी ना, बार बार वो सिर्फ माहिर के बारे में सोचती रहेगी, माहिर के बारे में सोचती रहेगी, एकदम बेहौसला हो जाएगी, और हो सकता है एक दिन टूट के वो नागमणि के बारे में भी बता दे, तो फायदा हमारा हो जाएगा। वो बिजी रहेगी क्रिश के साथ, तो कैसे वो रूही की ताजपोशी में कोई टांग अड़ाएगी, या फिर वो उनकी शादी में भी बीच में रुकावट नहीं पैदा कर सकती ना। इसलिए मैंने सारा कुछ प्लान करके ऐसे सोच के किया। आप यकीन कीजिए, वो माहिर है ही नहीं वो लड़का, वो क्रिश है, क्योंकि माहिर तो हमारी आंखों के सामने जल के मर गया ना। अब प्लान तो मैंने बिल्कुल सही बनाया था हुकुम, माना कि बीच में वो बेला ने थोड़ा गड़बड़ कर दी। माना कि शिवरात्रि के दिन उसने
हुजूर की शादी होने नहीं दी और वहां आके सब कुछ उलट पलट कर दिया। लेकिन लेकिन देखिए ना, कुछ ऐसे ज्यादा गलत हो नहीं पाया क्योंकि सब सही सलामत है, कोई भी मरा तो नहीं, सब जिंदा ही है ना। सुमी सुमी निकलो यहाँ से, चलो। हुजूर के सामने अपनी मत चलाओ, वरना इस दुनिया से चलती कर दी जाओगी, समझी? जो कहा जाए वो करो। मार डालूंगी, जान ले लूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, एक एक को मार डालूंगी। समझ के रखा है लोगों ने मुझे। रानी हूं मैं, निढोक वंश की नाग रानी। जान ले लूंगी, इन सबकी जान ले लूंगी। आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। वो हुकुम और उसके आदमी हैं ये, और उन्हें सुन लिया तो पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। ये सब उस पीला की वजह से हुआ है। उस पीला की तो खैर नहीं अब। बस अब उसे नहीं छोड़ूंगी मैं। और वो कृष कहाँ गया? कहाँ गया वो कृष का बच्चा? कुहू, संभालो अपने आप को। बुल्टू, प्लीज कुहू को संभालो, इसे अकेला मत छोड़ना। Of course not. भाभी, वो माहिर भाई है ना, लेकिन वो कहाँ है? कुहू, वो माहिर ही है, लेकिन मैं जानती हूँ माहिर इस वक्त हमारे साथ होता, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, इसलिए वो यहाँ ना होकर उन लोगों के साथ है। तो जरूर तुमसे मिलेगा। हाँ, प्लीज अपने आप को संभालो। बुल्टू, तुम प्लीज इसके साथ रहना, आगे क्या करना मैं तुम लोगों को बताती रहूंगी। एंड कुहू, डैड वुड बी सो प्राउड ऑफ यू। I know भाभी, I know। मैं वीक नहीं पड़ सकती, मुझे जीना है अपनी बेटी के लिए। वो माहिर ही है। बेला, तुमने उसे कह तो दिया कि ये माहिर की मजबूरी है, पर क्या सच में तुम्हें यकीन है? जिस तरह वो लड़का यहाँ से भागा है, मुझे नहीं लगता। लेकिन रूही, तुम्हें ने कहा था ना, याद है ना तुम्हें, जिस दिन उस लड़के कृष्ण ने तुम्हें बचाया था, तुमने कहा था कि ये माहिर हो ही नहीं सकता। मुझे याद है, मैंने कहा था, लेकिन विक्रांत, वो मेरी गलत फहमी थी। वो कृष्ण नहीं, वो माहिर ही है। उसके साथ वक्त बिताने के बाद, उसकी बातों पे गौर करने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरा माहिर ही है। बस पता नहीं क्यों वो सबके सामने आकर लड़ क्यों नहीं रहा। आज वो यहाँ हम सबके साथ ना होकर उन लोगों के साथ है। वो अपनी पहचान छुपा रहा है। मुझे उसी की वजह जाननी है, उसकी मजबूरी की वजह जाननी है कि वो आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। वो यहाँ हम सबके साथ ना होकर उस बहरूपिया लड़की के साथ है। मुझे उसे बचाना है, उसकी मजबूरी की वजह जाननी है मुझे। लेकिन बेला, अघोरी बाबा ने बताया ना कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं। ये भी कहा था कि वो भी नहीं जानते कि ये कहाँ हैं, कौन लोग हैं, कहाँ से आए, कौन सी चाल चलनी है उनके साथ। वो रूही सोच लेगी, आखिरकार से शिव का वरदान मिला है। नहीं विक्रांत, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो लोग ताकतवर हैं, किसी के बारे में उनको कुछ नहीं पता। अघोरी बाबा तक को नहीं पता। हमें पहले पता लगाना होगा कि है क्या ये लोग। विशाखा, विक्रांत ठीक कह रहा है। मुझे भगवान भोलेनाथ का वरदान मिला है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन सब का भेद पाना बहुत आसान होगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो 3 शर्तें जो भी हो, मैं उन्हें पूरा करूंगी और अपने माहिर को उनके चंगुल से बचाऊंगी। मैं माहिर साए की तरह मेरे साथ। अब मेरा वक्त है अपना पत्नी धर्म निभाने का। मुझे उनके जंजाल से माहिर को आजाद करवाना है। मुझे ऐसा लगता है हो ना हो माहिर किसी को बचा रहा है, किसी की रक्षा कर रहा है। कोई बहुत बड़ी मजबूरी है जो माहिर मुझसे तक अपनी पहचान छुपा रहा है। मुझे ये पता लगाने कि वो किसको बचा रहा है। तुम दोनों इस बात की तसल्ली रखो, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कृष तो नहीं है तो माहिर। पर माहिर ऐसा कर क्यों रहा है, बस वो जानना है। पर बेला,
वो हम शक्ल भी तो हो सकता है ना। अगर वो तुम्हें और उस सुमी को धोखा दे रहा हो तो? मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरा माहिर धोखा नहीं दे रहा है, वो बस मजबूर है। और अब ये तुम दोनों पे है, तुम दोनों को मेरा साथ देना है या नहीं? रूही, हम तुम्हारे साथ हैं, हम पर भरोसा रखो। तो ठीक है, अब हम ये पता लगाते हैं कि आखिर माहिर किसको बचा रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो माहिर उन लोगों का साथ दे रहा है?